हेलो एवरीवन, आई जयंत कुमार वेलकम्स यू इन जेके क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ड्रा करेंगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट को कि स्क्वायर हेडेड बोल्ट के दो व्यूज को ड्रा कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट को बनाने के लिए हम डायमीटर अज्यूम कर रहे हैं 24 mm डाया अज्यूम कर रहे हैं। जो बोल्ट डायमीटर है वो 24 mm लेके हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट के दो व्यूज ड्रा करेंगे। तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट के व्यू ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम साइड व्यू को ड्रा करेंगे, उसके बाद फ्रंट व्यू को ड्रा करेंगे। तो व्यू ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो हम जल्दी से ये सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइड व्यू ड्रा करेंगे और आपको पता है कि साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा जिसकी लेंथ होगी 1.5 d प्लस 3 mm के इक्वल होगी। तो जब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और उसमें ऐड करेंगे 3, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी स्क्वायर की वो आएगी 39 mm आएगी। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ड्रा करने के लिए 39 mm डाया का एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हम रेडियस, तो 39 को हम ऑलमोस्ट अज्यूम कर लेते हैं 40 mm। तो 2 सेंटीमीटर प्रकार ओपन करके इस पॉइंट को सेंटर मान के ये मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। राइट, इस सर्कल को ड्रा करने के बाद मैं इस सर्कल की टेंजेंट्स को इधर से इस टेंजेंट को बिल्कुल लाइट पेंसिल से मैं ड्रा करता हूँ। इस टेंजेंट को भी मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रा कर लेता हूँ। ऐसे ही इस टेंजेंट को भी मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रा कर लेता हूँ। ऐसे ही इस टेंजेंट को भी ड्रा कर देते हैं। अब मैं इस पोर्शन को क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये मैंने स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक सर्कल और ड्रा करेंगे जिसका डायमीटर होगा 24 mm। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ बोल्ट के इक्वल होगा। तो रेडियस 12 लेके ये मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये सर्कल ड्रा कर दिया। ये सर्कल ड्रा करने के बाद इसके अंदर एक सर्कल और ड्रा करेंगे जिसका डायमीटर होगा 18 mm डायमीटर होगा 3/4D। और उस सर्कल को हम कंप्लीट बंद नहीं करेंगे। तो मैंने 9 mm रेडियस लेके ये एक सर्कल और ड्रा कर रहा हूँ मैं। एक सर्कल और ड्रा कर दिया जिसको मैंने कंप्लीट बंद नहीं किया है, जो कि थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ये हमारा साइड व्यू
स्क्वायर हेडेड बोल्ट का ड्रा हो गया है। फ्रंट व्यू ड्रा करने के लिए हम जो ये स्क्वायर है इसको बिल्कुल लाइट पेंसिल से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल लाइट पेंसिल से। ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इस सर्कल की टेंजेंट लेते हुए इसको भी हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसको भी हम आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये प्रोजेक्ट करने के बाद मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से वर्टिकली। ये ज्वाइन करने के बाद जो बोल्ट के हेड की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.8D और वो हमारे पास आएगी 19.2 और हम अज्यूम कर लेते हैं उसको सेट 20 mm। तो मैं ये 20 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से ये लाइन में क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। इस तरीके से ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। ये लाइन ड्रा करने के बाद हमें क्या लगानी है, फ्रंट चैम्फर लगानी है। फ्रंट चैम्फर आपको पता है बच्चों 1.5D से 1.75D के बीच में रेडियस लेके हम फ्रंट चैम्फर ड्रा कर सकते हैं। और कई बुक में हो सकता है आपको 2D भी दे रखा है स्क्वायर हेडेड बोल्ट के केस में या नट के केस में, तो हम इसको 1.5D ही लेके चल रहे हैं और 1.5D आएगा हमारे पास 36 mm। तो 36 mm में प्रकार को ओपन करता हूँ। थर्टी सिक्स प्रकार ओपन कर लिया और मैंने ये पॉइंट जहाँ मेरे प्रकार की नोक है इस पॉइंट को सेंटर मान लिया। इस पॉइंट को सेंटर मान के ये आर्क में क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से। ये फ्रंट चैम्फर मैंने क्या कर दी, ड्रा कर दी इस तरीके से। स्क्वायर हेडेड बोल्ट का हेड हमारे पास क्या हो गया है, ड्रा हो गया है, राइट। इसके बाद जो बोल्ट की लेंथ होती है वो 5D के इक्वल होती है। और 5D हमने लिया है 24 mm और D को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 120 mm। 120 mm का मीनिंग है 12 सेंटीमीटर की लाइन को हम 12 सेंटीमीटर तक हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। यहाँ से ये लाइन, ये हमने लाइन डार्क कर दी। इसी तरीके से इस लाइन को भी डार्क कर देंगे। और इस तरीके से हम इसको यहाँ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। इसके बाद हमें स्क्वायर हेडेड बोल्ट के अंदर थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करना है। और थ्रेड की जो लेंथ होती है बच्चों, जब बोल्ट की लेंथ 150 mm से कम होती है तो हम जनरली लेके चलते हैं 2D + 6 mm। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आएगी 54 mm। तो 54 mm पे मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। इस पॉइंट से 54 mm इधर, ये मैंने 54 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया। ये पॉइंट मार्क करने के बाद मैं बिल्कुल लाइट इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। और थ्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये अंदर वाला सर्कल है इसकी टेंजेंट को मैं आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली क्या कर देता हूँ,
फॉरवर्ड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इनको आगे फॉरवर्ड कर दिया। और इसके बाद इसको इधर मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके बाद जो मैं ये एंड है इसको भी मैं आगे की तरफ ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट क्या हो गया है, कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसको मैंने थ्रेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से भी थ्रेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोम एंड ना बना के हम इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन लेके भी हम किसी भी बोल्ट के एंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इसकी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, डायमेंशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से और ये जो डिस्टेंस होती है, हेड की जो थिकनेस होती है, इसको हम लेके चलते हैं 0.8D। ये जो लेंथ हमने ली है ये लेंथ ली है 1.5D + 3, जो कि विड्थ एक्रॉस फ्लैट के क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। ये हमारे पास बोल्ट डाया होता है। ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं बोल्ट लेंथ, जो हमने ली है 5D। ली है, राइट। इसके बाद जो यहाँ से ये जो रेडियस ली है, ये हमने ली है 1.5D। और D हमने लिया है D = 24 mm। तो ये हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट के दो व्यू
साइड व्यू, ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ड्राइंग शीट पे बन के क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। तो आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप दोनों व्यूज़ को अपनी ड्राइंग शीट पे क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। थैंक्स।